स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि वो जानते ही होंगे, हमारा चैप्टर चल रहा था इंग्लिश में द टाइगर किंग। इस चैप्टर की हमने आपको स्टोरी भी बता दी थी पूरी क्या है शॉर्ट में, और हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको करा दिए थे। आज की क्लास में हम आपको इसका लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे। तो आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पहले बात तो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना? क्योंकि ये हमारी इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उससे रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप भारत में रहते हैं, भारतीय हैं एक, तो आपको अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। इस कारण से ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, बताते हैं इस क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए लिखा है, वी नीड अ न्यू सिस्टम फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी। इसका मतलब क्या है? वी का मतलब होता है हमें, नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। ज़रूरत है एक न्यू सिस्टम की। सिस्टम का मतलब हिंदी में होता है तंत्र, यानी कि हमको एक न्यू सिस्टम की या एक नए तंत्र की या एक नए सिस्टम की हमको ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए ज़रूरत है? तो आगे देखिए, फॉर द एज ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब पर्यावरण, लिखा है एज ऑफ इकोलॉजी। इसका मतलब क्या है? पर्यावरण की लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत है। अब आगे देखिए, अ सिस्टम विच इज़ एम्बेडेड इन केयर ऑफ ऑल पीपल। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक ऐसा सिस्टम, अ सिस्टम विच इज़ यानी एक ऐसा सिस्टम, इज़ एम्बेडेड इन केयर ऑफ ऑल पीपल, जो बढ़ाए, एंड ऑल्सो इन द केयर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है, जो पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा करे, उसको, उनकी लाइफ को बढ़ाए। इस ऐसे सिस्टम की हमको एक ज़रूरत है। आगे लिखा भी है, एंड ऑल लाइफ अपॉन इट डिस्कस, यानी इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो हम किस प्रकार से डिस्कस करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। इसका आंसर देखते हैं क्या है। आंसर में देखिए सबसे पहले लिखा है, आंसर देखिए, इंडियन कल्चर कंसीडर्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ सैक्रेड। इसका मतलब क्या है? देखिए, इंडियन कल्चर का मतलब, इंडियन का मतलब क्या होता है? भारतीय। कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। कंसीडर्स का मतलब होता है मानती है। तो भारतीय संस्कृति क्या मानती है? ऑल लाइफ ऑन अर्थ सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, यानी जितनी भी अर्थ पर, यानी जितनी पृथ्वी पर जितनी भी जिंदगियां हैं, सारी की सारी क्या है? पवित्र मानती है। कौन ये मानता है? ये इंडियन कल्चर हमारा क्या मानता है कि जितनी भी पृथ्वी पर जिंदगियां हैं वो पवित्र हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है, अवर एंसेंट स्क्रिप्चर्स प्रीज्ड दैट मैन एंड एनिमल्स वर ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द सेम गॉड। अब इसका मतलब क्या है कि अवर एंसेंट स्क्रिप्चर्स, इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, एंसेंट का मतलब प्राचीन और स्क्रिप्चर्स का मतलब ग्रंथ, उसमें क्या है कि दैट मैन एंड एनिमल्स वर ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द सेम गॉड। क्रिएचर्स का मतलब होता है बनाया, यानी जितने भी मैन है यानी आदमी है, या जो एनिमल्स है यानी कि जो जानवर हैं, उनको किसने बनाया है? गॉड ने। गॉड का मतलब क्या है? भगवान ने, एक समान भगवान ने बनाया है, लिखा है द सेम गॉड। अब आगे देखिए क्या लिखा है, एंड सो दे बोथ वर सैक्रेड। जब भगवान ने यानी कि ऊपर लाइन में अभी हमने आपको क्या बताया, भगवान ने जो मैन है और जो एनिमल्स हैं उनको एक समान बनाया है, इसीलिए आगे लिखा है, और इसीलिए ये दोनों ही कैसे हुए? पवित्र हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है सो दे बोथ वर सैक्रेड, यानी इसलिए दोनों कैसे हैं? सैक्रेड, यानी कि पवित्र हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है, इवन प्लांट्स एंड रिवर्स आर सैक्रेड इन आवर कल्चर। इसका मतलब क्या है? इवन का मतलब सभी, प्लांट्स का मतलब पौधे, एंड रिवर्स यानी कि और नदियाँ, आर सैक्रेड इन आवर कल्चर, यानी जो सभी प्लांट्स और जो नदियाँ हैं वो भी हमारी संस्कृति में क्या है? वो भी हमारी संस्कृति में पवित्र है। ठीक है, अब आगे आपको बताते हैं, आगे लिखा हुआ है, बट इन मॉडर्न टाइम्स वी आर फॉरगेटिंग दीज एस्पेक्ट्स ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर। इसका मतलब क्या है? लेकिन आज का जो आधुनिक समय है, मॉडर्न टाइम लिखा है, नहीं, जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इस टाइम पर वी आर फॉरगेटिंग दीज एस्पेक्ट ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर। इसका मतलब क्या है कि हम भूलते जा रहे हैं जितने भी हमारे प्राचीन
संस्कृतियां हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। आज के टाइम के आपने जो भी बच्चे हैं जो प्रेजेंट टाइम के हैं उनको अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज का जो टाइम है, लेकिन आज के टाइम पर हम क्या है, वी लिखा है ना, वी आर फॉरगेटिंग, हम भूलते जा रहे हैं अपने प्राचीन संस्कृति को। अब आगे देखिए, वी आर नॉट ओनली किलिंग द, सॉरी यहाँ पे द 2 बार लिख गया है, द वाइल्ड एनिमल्स, वी आर polluting our environment also and disturbing the fragile ecological system of this। अब इसका देखिए मतलब क्या है, वी आर नॉट ओनली किलिंग, यानी इसका मतलब है कि हम केवल जंगली जानवरों को ही नहीं मार रहे हैं। किलिंग का मतलब क्या होता है, मारना, कि हम केवल जंगली जानवरों को ही नहीं मार रहे हैं। वी आर पॉल्यूटिंग अवर इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण, पॉल्यूटिंग का मतलब होता है प्रदूषित करना। हम केवल जंगली जानवरों को ही नहीं मार रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा पर्यावरण है उसको प्रदूषित भी कर रहे हैं। फिर आगे लिखा है ऑल्सो एंड, यानी उसको पर्यावरण को प्रदूषित भी कर रहे हैं। ऑल्सो को मतलब होता है भी। डिस्टर्बिंग द फ्राइजल इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ दिस अर्थ, तो इसका मतलब क्या है, फ्राइजल का मतलब होता है नाजुक। तो जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हम जानवरों को मार रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसे करने से हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित बहुत ज़्यादा हो रहा है और डिस्टर्ब हो रहा है। तो इससे क्या है, जो भी हमारा अर्थ है उस पर जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, पर्यावरणीय जो तंत्र बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो गया है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, इफ़ अवर फ्यूचर जनरेशन्स आर टू सर्वाइव, इसका सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना। तो अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर, हम अपने जो फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य, जो भविष्य में आने वाली जनरेशन्स हैं, यानी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, अगर उनको जीवित रहना है, यानी जो टिके रहना है, अगर जीवित रहना है तो हमको क्या करना होगा, वी मस्ट लर्न टू प्रिजर्व अवर वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी। हमको जीवित रहना है तो हमको क्या करना होगा, प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना। तो उनको किस चीज़ को सुरक्षित रखना होगा, वाइल्ड लाइफ और इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ का मतलब जो जंगली जीवन है उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। अब देखिए, लोग पेड़ काट रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ज़्यादा, उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, वो जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित होने से अगर ऐसा होता रहा तो आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा, वो टिक ही नहीं पाएंगे। इसलिए अगर उनको अच्छी तरीके से टिकना है, जीवित रहना है, तो क्या करना होगा, उनको जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है और जो इकोलॉजी सिस्टम है, जो हमारा वाइल्ड यानी कि जो जंगली जीवन है और जो हमारा पर्यावरण है, उसको सुरक्षित रखना होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये जो हमारा इंडियन कल्चर से रिलेटेड था। आशा करते हैं पूरा क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम आपको उनकी वीडियोस लाकर दे रहे हैं। आई होप आपको पूरा क्लास अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आपको तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।